देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसी भी चीज़ का, सपोज आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम है जिसके साथ क्या है, लिगेंड से आपके बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो हमेशा हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, सेंट्रल मेटल एटम का। आपको पता है कौन सा मेटल सेंट्रल मेटल एटम है। सपोज कोई क्वेश्चन आपका दिया है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड, तो किसका निकालोगे आप, सेंट्रल मेटल एटम का। जैसे हमने देखा K4Pt वाला, तो Pt क्या था हमारा, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब देखो कुछ कंपाउंड जो होते हैं जिसके ऊपर में से +2 +3 के चार्ज बने हुए थे, कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं बना होता, उसको कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। एक पॉजिटिव वाला होगा, एक नेगेटिव होगा और एक क्या होगा आपका, न्यूट्रल। तो तीनों कंपाउंड आपके आते हैं और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 आएंगे न्यूमेरिकल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। और कभी कभी क्या करता है, ये एक एक नंबर का दे देता है आपको मैच द पेयर में। यहाँ कंपाउंड दे देगा, यहाँ पे +2 +3 -1 ऐसा दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के क्या करना है, उसको मैचअप करना है। और अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया 3 नंबर का आपका एक ही, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो राइट इज नोमेनक्लेचर या उसका नेम, IUPAC नेम। अगर मैं टीचर होता तो मैं दोनों क्वेश्चन मिक्स करके देता, आएगा तो दोनों बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला आपसे। तो अच्छे से समझना इसको, और एक बार बेसिक समझने के बाद 20 से 30 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन को आंसर करने में। कोई भी कंपाउंड हो, सिर्फ 20 से 30 सेकंड में आप किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग डालो, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम किसका निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ON से। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ON से। हम ये फाइंड करते हैं किसी भी उसका आपका सेंट्रल मेटल एटम का। किसका निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर को समझने से पहले हमको चार्जेस याद होना चाहिए। जब जैसे मैंने बोला क्लोरीन, तो क्लोरीन में कितना चार्ज आता है, -1। कैसे पता चलता है हमको कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटरमोस्ट सेल को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो वो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या डेवलप करता है, माइनस का चार्ज। तो हमको चार्ज अगर पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर चुटकी का खेल है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड लिख के उनके चार्जेस को याद कर लेंगे। ठीक है, लिखिए। और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। तो एक तरफ हेडिंग डालना लिगेंड और एक तरफ क्या डालना, हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे अगर सपोज आपका H2O का मॉलिक्यूल है, अब ये कैसा है मॉलिक्यूल, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या इसमें कैटायन एनायंस है क्या, नहीं। जब इसको मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो कैटायन एनायंस आपके बन सकते हैं, पर ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका, 0। ठीक है, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, 0। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर 0, EN ऑक्सीडेशन नंबर 0, OH नेगेटिव -1। अब यहाँ से पता चल रहा है हमको OH नेगेटिव है। एक नेगेटिव का मतलब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लिए हैं, 1। तो क्या आ गया, नेगेटिव। सपोज मैंने बोला Cl3 नेगेटिव, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -3। वेरी गुड। एक्चुअली ये याद नहीं करना पड़ता, करते करते आपको सबको याद हो जाता है ये। ठीक है, HCN मतलब कौन सा आपका, आइसोथियोसाइनेट। ये भी हमने नोमेनक्लेचर में दिखा है, HCN आइसोथियोसाइनेट वाला। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। तो 2882, 2 क्या है पास, क्या एक्स्ट्रा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट कर लेगा और कैसा चार्ज लेके आएगा, +2। ठीक है, ये कंपाउंड आपको याद करना है।
इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अब कंपाउंड के, ठीक है। तो लिगेंड क्या है आपका, वाटर मॉलिक्यूल आपका कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। अमोनिया NH3 कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसका 0। NH2CH3 0, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सबके क्या रहेंगे 0। कोबाल्ट 0। EN क्या होता है आपका, एक कंपाउंड है इथिलीन वाला, EN मतलब इथिलीन वाला, कैसा कंपाउंड था, वो भी न्यूट्रल 0। OH नेगेटिव -1, Cl नेगेटिव माइनस, आइसोथियोसाइनेट का -1, C2O4 का क्या है -2, नाइट्रस ऑक्साइड वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड -1, ONO करके कहीं बॉन्ड दिखा तो क्या -1, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सबका क्या होगा -1। काउंटर आयन का मतलब होता है जो आपके आयन चेंज कर लेते हैं, कभी ऐसे बोला ना Fe2+ बना लेता है, कभी Fe3+ बना लेता है, वैसे मॉलिक्यूल। तो Na का क्या है +1, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का आपका 281, क्या है 281, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास आउटरमोस्ट शेल में, तो वो क्या करता है जल्दी से जल्दी उसको क्या करता है डोनेट कर देता है किसी को, और कौन सा चार्ज एक्वायर करता है पॉजिटिव, तो +1 आ गया। पोटेशियम सेम उसी की फैमिली है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सेम एक ही आपके, इसको क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, आपके पहले नंबर के ग्रुप में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। कैल्शियम +2, NH4 +1, CS सीजियम +1। अब देखो यहाँ पे लिखना बाद में, आप क्वेश्चन देखो करते हैं। सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, उसने क्वेश्चन लिखा कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, एक कंपाउंड लिखा उसने CO H2O CN EN2, और ऊपर में चार्ज दे दिया उसने +2, ऊपर में चार्ज क्या दे दिया उसने +2, ठीक है। ये कंपाउंड है, हमें निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता किसका है, सेंट्रल मेटल एटम का, मतलब किसका निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको अननोन है उसको हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में लेते हैं ना, लेट द कंपाउंड, या जो भी आपका अननोन है उसको क्या करते हैं x ले लेते हैं। तो हमको भी क्या करना है, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO क्या करेंगे x, लेट द, यहाँ ध्यान देना पूरा 100%, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO क्या है x, हमने ले लिया ऑक्सीडेशन नंबर x से। अब ये वाला जो कंपाउंड है पूरा का पूरा, ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो चार्ज होता है वो क्या होगा राइट हैंड साइड में, और ये दोनों को सेपरेट करते हैं किससे इक्वल टू से। तो ये जो कंपाउंड है आपका CO H2O CN EN, ये सब आपके लेफ्ट हैंड में, चार्ज किस में आएगा आपका राइट हैंड में। तो देखो यहाँ पे कैसे, तो हमको किसका चार्ज निकालना ऑक्सीडेशन नंबर CO का, तो उसको हमने क्या ले लिया x, प्लस वाटर जो मॉलिक्यूल है ये लिखा अपन ने, वाटर का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0, प्लस CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वो भी न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या होगा ठीक है। EN कितना है 0। अभी बताओ CN में क्या चार्ज आता है पॉजिटिव कि 0, C1 में रहता है माइनस, ऐसा लिखा रहता है CN नेगेटिव, क्या रहता है माइनस, तो यहाँ लिख लो CN चार्ज क्या है -1, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका -1 आ गया। अब देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बीच में प्लस भी है, इनके बीच में क्या है प्लस, तो CO का निकालना है हमको, वो ले लिया हमने x, H2O 0, CN -1, EN 0 इक्वल टू 2, कैसा प्लस का, कैसा प्लस का, ठीक है। ये अपन सॉल्व करते हैं, 0 तो 0 होता है, इसको तो क्या लेना, ठीक है, इधर क्या ले लिया अपन ने -1, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 इक्वल टू +2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x -1 इक्वल टू क्या होगा +2, तो फिर अब क्या करेंगे x को यहाँ ट्रांसफर करो तो क्या होगा x इक्वल टू +2, ये क्या हो जाएगा वहाँ जाके +1, तो x इक्वल टू क्या हो गया +3। इतना इजी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इतना इजी है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं हम, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इजी हो जाता है। सपोज चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2, देखो PtCl4 2 नेगेटिव, PtCl4 2 नेगेटिव, इसका हमको क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हमको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा Pt का, क्योंकि ये क्या है हमारा सेंट्रल एटम, क्या है हमारा सेंट्रल एटम, तो क्या होगा हमने ले लिया लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt क्या है
एक्स, तो क्या हो गया x प्लस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, वेरी गुड। तो क्या करा -1 इंटू 4 इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा राइट हैंड साइड में -2, ऊपर चार्ज क्या है आपका -2, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब x का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना आएगा, -1 इंटू 4 कितना होगा -4, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये क्या हो गया x -4 इक्वल टू -2 x, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो गया -2, इधर जाने का दिए क्या हो जाएगा +4। अब 4 बड़ा है कि 2 माइनस बड़ा है, 4 बड़ा है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन किसका आएगा बड़ा सिंबल का, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू, ठीक है इजी। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसका अपन, ठीक है। देखो तीसरा कंपाउंड है K3FeCN6, K3FeCN6, ठीक है। आगे समझ में, देखो इधर, अब यहां पे सेंट्रल एटम कौन सा है आपका X, सेंट्रल एटम कौन सा है आपका Fe, ये तो हमको पता चल जाता है ना सेंट्रल एटम किससे है, जो बीच वाला जिससे बॉन्ड जुड़ा है वो हमारा क्या सेंट्रल एटम, इसका हमको निकालना है। ये क्वेश्चन आपके मेज़ा पेयर में आएगा, और ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है पूरी बुक का, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है आपकी पूरी एनसीईआरटी की बुक का, ठीक है। देखो इधर, तो हमको निकालना है, इसको हमने क्या ले लिया x, k का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, देखो क्या है +1, वेरी गुड। तो 1 इंटू 3 प्लस x, Cn का कितना है -1 इंटू 6 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चार्ज है क्या, नहीं चार्ज नहीं, तो क्या हो गया 0, मतलब ये कैसा कंपाउंड है आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है न्यूट्रल, वेरी गुड। 1 इंटू 3 कितना होगा 3 प्लस x, अब ये कितना होगा आपका -1 इंटू 6 कितना होगा -6 इक्वल टू 0। अब +3 और -3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -6 और +3, तो क्या आएगा -3x -3 इक्वल टू 0, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो आपके मेजर कॉलम में जो क्वेश्चन आया था उसमें किस में जोड़ना था +3 में, ये है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इतना इजी है, तो याद कैसे करना है, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, जितने भी आपके अल्कालाइन अर्थ मेथड है आपका, ठीक है, उसका कैसे है आपके इनके +1 है बाबा, अल्कालाइन अर्थ मेटल के +1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अब बस सपोज किसी एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते नहीं आ रहा, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है, तो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज अगर 4 के अंदर है 1 2 3, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और चार्ज लेगा कैसा पॉजिटिव। जैसे कैल्शियम है, मेरे को नहीं पता कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मेरे को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है उसका 2882, 20 इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर है उसका एटॉमिक नंबर 20, तो आउटरमोस्ट में कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो +2 उसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। जितने भी आपके हेलोजन कंपाउंड है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन क्या है माइनस। बस अगर आपको ये चीज़ें याद है तो ये सिर्फ चुटकी का खेल है, तो 20 से 30 सेकंड के अंदर ये आंसर बन जाता है, ठीक है। एक हाथ और करके देखना है क्या, देखो एक और करते हैं, यहाँ पर देखिए क्रोमियम NH3Cl3, इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कौन सा सेंट्रल मेटल होगा आपका क्रोमियम, सेंट्रल मेटल क्या होगा आपका क्रोमियम, ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो इसका हमने क्या ले लिया x प्लस NH3 का क्या है देखो 0, वेरी गुड, तो ये 0 प्लस क्लोरीन कितना है हमारे पास -1, तो -1 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा 0, वेरी गुड। तो x 0 को क्या लिखना -1 इंटू 3 कितना होगा -3, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा क्या आपका x -3 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो x इज इक्वल टू प्लस हो गया। इतना इजी है आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। थैंक यू, करो प्रैक्टिस।